नाज़रीन इकराम, इन दिनों हिजाब के मामले पर दुनिया उस नफरत को देख रही है जो भारत ने मुसलमान औरतों के खिलाफ बर्पा कर रखी है। गुज़श्ता बरस साल के आखिर में रियासत कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे अडोपी में चंद मुसलमान तालिबात को जब हिजाब पहनकर क्लास रूम्स में दाखिले से रोका गया तो मुस्लिम खवातीन ने इस अमल पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि मामूली सा एहतजाज भारत में एक बड़े तनाज़े की सूरत इख्तियार कर जाएगा। जब गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की इंतजामिया ने गुज़श्ता बरस 31 दिसंबर को हिजाब के साथ क्लास रूम्स में दाखिले की ख्वाहिशमंद 6 तालिबात को यह कहकर रोक दिया कि वो कॉलेज के ड्रेस पर हिजाब पहनकर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, लेकिन इस बात पर मुसलमान तालिबात का इसरार था कि अपने मजहबी अकायद के तहत हिजाब पहनकर क्लास रूम्स में बैठना चाहती हैं। बस ये ही वो इख्तलाफ था जो भारतीय रियासत कर्नाटक से होता हुआ अब पूरे भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा कॉलेज में 600 तालिबात ज़ेरे तालीम है, जिनमें से 60 मुसलमान हैं। अमेरिका की मारूफ शख्सियत अरबपति जॉर्ज सोरोस ने कहा कि दुनिया तारीख के एक ऐसे मकाम पर खड़ी है जहां जमहूरी मुआशरों और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से इंसानी तहजीब के वजूद को खतरा लाहिक है। जॉर्ज ने एक मौके पर कहा कि कौम परस्ती खुले मुआशरे की सबसे बड़ी दुश्मन है। उन्होंने इंडिया की मिसाल देते हुए कहा कि जमहूरी मुआशरों को सबसे बड़ा खतरा कौम परस्ती से है। सोरूस एक बेहतर जमहूरी निज़ाम के लिए मुल्कों के दरमियान वसी तर इश्तराक के हामी है। वो 40 साल से दुनिया के 120 ममालिक में फलाही काम करने वाली तंजीम ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के सरबराह हैं और तनाज़ात का शिकार भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा और खौफनाक धचका इंडिया में लगा है, जहां जमहूरी तरीके से मुंतखब नरेंद्र मोदी एक हिंदू कौम परस्त मुमलिकत कायम कर रहे हैं, जिन्होंने मुस्लिम आबादी वाले इंडिया के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर को इज्तिमाई तौर पर जुल्म का शिकार कर रखा है और जो मुल्क के लाखों मुसलमानों को उनकी शहरियत से महरूम करने की तरफ गामजन है। उनका कहना है कि यह तारीख की एक ऐसी मंजिल है जहां इन मसाइल से इंसानी तहजीब का वजूद खतरे में है। इस बात के इम्कानात कम है कि सियासी रहनुमा इन चैलेंजेस का सामना करने में अवाम की तमन्नाओं पर पूरा उतरेंगे, क्योंकि ये सियासी रहनुमा मौजूदा सूरत हाल को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में मायूसी की फिजा बनी हुई है। ताहम उनका ये भी कहना है कि जमहूरी मुआशरों की अपनी खामियों के बावजूद उनके बच जाने की उम्मीद है, क्योंकि कौम परस्त और आमराना निज़ाम की भी अपनी कमजोरियां हैं। आमराना निज़ाम की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जब वो कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें ये नहीं मालूम होता कि उन्हें कब और किस तरह जबर पर रोक लगानी है। उनके निज़ाम में चेक एंड बैलेंस की कमी होती है और यही वो तरीका है जिससे जमहूरियत को इस्तेकाम हासिल होता है। इसके नतीजे में दबे हुए लोग आमरीयत के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। आज हम ये पूरी दुनिया में देख रहे हैं। ये एक हकीकत है कि भारत के मकरू अज़ाइम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हैं। अमेरिका और मगरबी ममालिक के जो अखबारात और मैगजीन भारत की कश्मीर पॉलिसी पर एक लफ्ज लिखना अपनी पॉलिसी के खिलाफ समझते थे, अब ये हाल है कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कश्मीरियों के हुकूक और उन पर होने वाले मजालिम पर दर्जनों रिपोर्ट्स, कॉलम्स और इदारिये लिखे जा चुके हैं। मारूफ आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने हाल ही में अपनी कवर स्टोरी में शहरियत तरमीम कानून समेत कई मुद्दों को लेकर मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर मुल्क में बंटवारे का इल्जाम लगाया है। मजमून में लिखा है कि हिंदुस्तान ने शहरियत कानून में तरमीम करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इस्तेसाल का शिकार होकर हिंदुस्तान आने वाले लोगों को शहरियत देने का ऐलान किया है, लेकिन इस कानून में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। इसमें मजीद कहा गया है कि बीजेपी हुकूमत तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक रजिस्टर बनाना चाहती है जिसमें 3.1 अरब हिंदुस्तानियों के डाटे को शामिल किया जाएगा और गैर कानूनी पनाह गजीनों की पहचान की जाएगी। मैगजीन के मुताबिक मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों में से बहुत से लोगों के पास अपनी शहरियत साबित करने के लिए कागजात नहीं है, इसलिए वो खौफजदा हैं और इस डर में जी रहे हैं कि उनको मुल्क से निकाला जा सकता है। द इकोनॉमिस्ट ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने
कैंप बनाने के अहकामात दिए हैं। मैगजीन के इस नए सरवर्क पर तनाज़ा शुरू हो गया है। इसमें शरीयत कानून और NRC को लेकर हिंदुस्तान में होने वाले एहतजाज और मुजाहरों के तनाजुर में मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। दरअसल सरे वर्क पर खारदार तारों के बीच भारतीय जनता पार्टी का इंतखाबी निशान कमल मौजूद है और इसके ऊपर यह इबारत दर्ज है कि मुतअस्सिब हिंदुस्तान कैसे मोदी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को खतरे में डाल रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क की बजाय हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। मजमून में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर और 2002 में हुए गुजरात दंगों के लिए बीजेपी पर इल्जाम लगाया गया है। दूसरी जानिब बहरीन के अंदर भी हिजाब के खिलाफ नफरत पनपना शुरू हो गई है, जिस पर बहरीन की हुकूमत ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है। मोदी की हिजाब से नफरत इस वक्त बहरीन तक पहुंच गई है, जहां एक होटल में एक मुसलमान हिजाब वाली औरत को दाखिले से रोक दिया गया, जिस पर बहरीन ने सख्त एक्शन लेते हुए उस भारतीय होटल को बंद करने का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन इकराम, मोदी हुकूमत मुल्क के आईनी उसूलों को कमजोर कर रही है, जिसका खमियाजा भारत की जमहूरियत को कई दहाइयों तक भुगतना पड़ेगा। हुकूमत के इस अमल से तशद्दुद का भी इम्कान है। भारत में होने वाले मुसलमानों के खिलाफ मकरू इक़दामात पर अरब ममालिक में से अक्सरियत ने खामोशी इख्तियार कर रखी है, जबकि तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान मुसलमान होने के नाते ये उनका हक है कि कश्मीर, इंडिया और किसी भी दूसरे मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे। उनके मुताबिक हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके अपने लोग हैं। उन्होंने कहा, इंडिया पर दुनिया की नजरें मरकूज हैं। नाक़िदीन का कहना है कि इंडिया में 2014 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत कायम होने के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम में इजाफा देखने में आया है। हिजाब पर पाबंदी भी इसका एक शाखसाना है। इसी तरह इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात में किशीनगर के इलाके में बीजेपी के लिए मुहिम चलाने और वोट देने पर बाबर अली नामी एक नौजवान के कत्ल का मामला भी सामने आया है। बाबर की बीवी का इल्जाम है कि उनके शौहर को गांव के कुछ मुसलमानों ने छत से नीचे फेंक दिया, क्योंकि बाबर ने असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को वोट दिया था और पार्टी उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाई थी। खलीजी मुल्क बहरीन की मकामी इंतजामिया ने बाहिजाब खातून को होटल में दाखिल होने की इजाजत न देने वाले भारतीय खानों के होटल को बंद किया था। बहरीन अहम तरीन इस्लामी मुल्क है, जहां पर हिजाब और खवातीन का पर्दा आम है और वहां पर इस्लामी रिवायात के मुताबिक लिबास पहनने वाली खवातीन को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बहरीन के बरक्स भारत में मुसलमान खवातीन के हिजाब पर तनाज़ा है और वहाँ की रियासत कर्नाटका के तालीमी इदारों में बाहिजाब लड़कियों के क्लास में दाखिले पर पाबंदी आयद है। बहरीन में मौजूद भारतीय खानों और भारतीय नयाद मालिकान के होटल के मुलाजमीन ने बाहिजाब खातून के साथ तफरीक रखते हुए उन्हें होटल में दाखिल होने की इजाज़त न दी, जिसकी वीडियो वायरल होने पर इंतजामिया ने होटल को ही बंद कर दिया। बहरीनी अखबार डेली ट्रिब्यून ऑफ बहरीन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अदलिया के इलाके में मौजूद मारूफ भारतीय खानों के होटल को इंतजामिया ने शिकायत के बाद बंद करके इंतजामिया के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी। इंतजामिया ने तस्दीक की कि होटल मुंतजमीन के खिलाफ शिकायत मौसूल होने के बाद कदम उठाया गया और होटल मालिकान और मुलाजिमीन के खिलाफ कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से गल्फ न्यूज का कहना है कि दारुल हुकूमत मनामा के नवाही इलाके में मौजूद भारतीय खानों के 35 साल पुराने होटल को शिकायत मिलने के बाद बंद किया गया। बहरीन की कल्चर और ट्विटर अथॉरिटी को मुतासरा खातून ने शिकायत की थी, जिसके बाद अथॉरिटी ने 1986 के होटल एंड कल्चर कवानीन एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उस होटल को बंद कर दिया।